भक्तवत्सल भगवान की। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्नां अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवत दर्शन प्राप्त करके भगवत स्तुति की, भगवत प्रार्थना की है। और आज 20,000 वर्षों तक राज्य का पालन करते हुए सशरीर भगवान के उस परम पद को प्राप्त किया है जिसे ध्रुव पद कहते हैं। और आज भी ध्रुव तारे के रूप में चमक रहा है, दीप्यमान प्रकाशित हो रहा है। इस कथा से क्या प्रेरणा मिलती है? कुछ ना कुछ संदेश, कुछ ना कुछ प्रेरणा तो मिली होगी आप लोगों को। इस कथा से प्रेरणा मिलती है कि प्रत्येक माँ को सुनीति माँ की तरह अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। और प्रत्येक बच्चे को चाहिए कि बचपन काल से ही भगवान का भजन करे, जिस भजन के प्रभाव से ध्रुव तारे के रूप में वे चमके। अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने कुल खानदान का नाम रोशन करे। और ये कब हो सकता है? जब माता पिता अपने बच्चे को संस्कार देंगे और बच्चा संस्कारवान होकर के भगवान का भजन करेगा, तभी जाकर के संभव होता है। ध्रुव के वंश में एक नास्तिक हुआ है। नास्तिक, देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता आस्तिक और एक होता नास्तिक। आस्तिक क्या होता है? पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, कथा करो, कथा करवाओ, कथा में जाओ, सेवा करो, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, भक्तों की सेवा, जहां भी सेवा करने का मौका मिले वहां पर सेवा करे। वो कौन है? आस्तिक। नास्तिक कौन होता है? जो सेवा कर रहा होता है उसे भी रोक देता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जो पूजा कर रहा है उसे रोक देगा, जो पाठ कर रहा है उसे रोक देगा, जो कथा कर रहा है उसे रोक देगा, जो कथा सुन रहा है उसे रोक देगा, जो दान कर रहा है उसका हाथ पकड़ लेगा, जो पुण्य कर रहा है उसका हाथ पकड़ लेगा। कल एक चला ही एक सूचना मेरे को भी, मेरे कानों में भी आई कल एक बात। कहा गुरुजी यहाँ से केले ले लेते हैं, यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं यहाँ से। अरे भैया गुरुजी कितना केला खा लेंगे? 1 खा लेंगे, 2 खा लेंगे, 3 खा लेंगे, 4 खा लेंगे। अरे भैया ये केला लेता हूँ, हमारी बहनें जैसे आ गई, अभी इनको प्रसाद देता हूँ मैं यहाँ पर, आओ आओ। अब ये प्रसाद के लिए हम रखवा लेते हैं यहाँ पर, फिर बाद में हमारे संगीतज्ञों को, हमारे ब्राह्मण देवताओं को आप प्रसाद देना भूल जाते हैं, इनके लिए प्रसाद की व्यवस्था बने, इसके लिए हम ले लेते हैं। तो एक आवाज आई कि गुरुजी ले लेते हैं। अरे हम अपने लिए नहीं लेते, हम आपके लिए लेते हैं। रीता शर्मा जी हमारे बीच में देहरादून से चल के आई हैं, बहुत बहुत सुंदर। ऑल इंडिया रेडियो की, दूरदर्शन की कलाकार हमारी बहन। तो एक भजन अभी थोड़ी देर में आपसे भी सुनेंगे, रेखा शर्मा जी। तो कुछ देर बाद कथा के विश्राम पे एक भजन हम अपनी बहन का भी यहाँ पर जरूर सुनेंगे। अतिथि के रूप में, अतिथि के रूप। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है। तो कहने का अभिप्राय यह है, ध्यान देना, जो दान करने से रोकता है, पुण्य करने से रोकता है, पूजा करने से रोकता है, पाठ करने से रोकता है, कथा करने से रोकता है। एक बहन मुझे कह रही थी, शर्मा जी
राजीव 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 शर्मा जी बहन मुझे कह रही का गुरुजी मेरे भी मन में बहुत था मैं भागवत परिवार के सदस्य बनूं, पर पड़ोस की बहन ने कह दिया मुझे कि नहीं नहीं क्या रखा हुआ वहाँ तो नेतागिरी होती है, मत भागवत परिवार के सदस्य बनो। तो ये रोकने का काम जो कर रहा है इसे नास्तिक कहते हैं। समझ लो कि नहीं समझ लो? ये जो आपको भागवत परिवार से जुड़ने के लिए रोक रहा है, आपको सदमार्ग से रोकने के लिए रोक रहा है, जुड़ने के लिए रोक रहा है, आपको अच्छे काम करने के लिए रोक रहा है, ये कौन है? ये नास्तिक है। और नास्तिकों के द्वारा ही हमारे धर्म का ह्रास हो रहा है, हमारे धर्म का पतन हो रहा है। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आप सभी माताओं बहनों को कि आपकी आस्तिकता के कारण ये धर्म का पताका लहरा रहा है। अगर आप जैसे आस्तिक माताएं बहनें भाई लोग नहीं होते तो ये धर्म का पताका न जाने कब झुक जाता। आप बहुत बहुत साधुवाद की पात्र है जो भी माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, कितना देर हो जाता है फिर भी बैठी रहती हैं। कदाचित कोई उठ रहा होता है तो कहते तो बैठ जा तो बैठ जाती है। अगर हम सब आस्तिक बनेंगे, अपने बच्चों को आस्तिक बनाएंगे, तभी जाकर के हमारा सनातन धर्म बच सकता है, अन्यथा हमारा सनातन धर्म नहीं बच सकता, कदापि नहीं बच सकता। बड़े बड़े गणितज्ञों का गणित है कि अगर आस्तिकता समाप्त होने लग जाएगी, हिंदुत्व की भावना समाप्त होने लग जाएगी, तो ज्यादा समय नहीं, मात्र 10-15 सालों के बाद ढूंढने में भी आपको आस्तिक नहीं मिलेगा, ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस भागवत परिवार के पदाधिकारियों को, हमारी माताओं को, बहनों को, जिन्होंने घर घर जाकर के आस्तिकता का जोत जलाया है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं। ये नास्तिक राजा हो गया, नास्तिक। अगर राजा नास्तिक हो जाएगा तो क्या होगा? प्रजा भी नास्तिक बन जाएगी। राजा आस्तिक होगा तो प्रजा भी आस्तिक होगी, राजा नास्तिक होगा तो प्रजा भी नास्तिक बन जाएगी। और राजा हो गया नास्तिक, नाम है वह, न अष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम, पूजा कुछ किसने कह दिया? ना कोई पूजा करेगा, ना कोई पाठ करेगा, ना कोई जप करेगा, ना कोई तप करेगा, ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई अनुष्ठान करेगा। अब संत महापुरुष एकत्रित हो गए। आज आपने सुना होगा जगह जगह पर धर्म संसदें हो रही हैं। किसने सुना? जरा आप खड़ा करके बताओ। सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? और जो धर्म संसद करने वाले हैं, जो धर्म के लिए आवाज उठाने वाले, उनके ऊपर भी केस हो रहे हैं, कानूनी कार्रवाइयां हो रही हैं। ध्यान देना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, संत महापुरुष तभी आगे आते हैं जब उन्हें लगता है कि धर्म का ह्रास हो रहा है। संत महापुरुषों ने राजा को समझाया कि धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य स्वर्गम च धर्मेण नरः प्रयान्ति आयुष्य कीर्ति न तपस्य धर्म धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य धर्मोत्र माता पितरो नरस्य धर्म सखा चात्र परे लोका चाता धर्मस्पि मोक्षदस्य धर्मादिको नास्ति किंचिदेव। धर्म करने से ही मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। आज भगवान भागवत के पदाधिकारियों को पूरा श्वासनगर, पूरा हरिद्वार जानता है। किस कारण से जानता है? कभी सोचा था आप लोगों ने कि आपको इतने लोग जानेंगे? पर धर्म के मार्ग पर चलने से जो भी जहां भी आपको मिलता राधे राधे कहता है। कहता कि नहीं कहता? बताओ। ये बिल्ला लगाई हुई माताएं या बैठी हुई कहता नहीं कहता राधे राधे? कैसे आपका इतना परिचय, इतना नाम, इतना यश बढ़ गया? क्योंकि आप धर्म के मार्ग पर चले हो। एक दिन आप में से ही कोई पार्षद बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई गृह मंत्री बनेगा, कोई महाराज पता नहीं क्या क्या मंत्री हो सकता है, विधायक, आप प्रधानमंत्री भी बन जाओ, आप राष्ट्रपति भी बन जाओ। जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता तो क्या आप और हम नहीं बन सकते हैं क्या? आप देश का नेतृत्व करो, तब संभव होगा जब आप धर्म के मार्ग पर चलोगे, धर्म का आचरण करोगे। धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य, श्लोक कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, श्लोक बोल रहा है। धर्म से ही ऊंचा राज्य मिलता है, ऊंचा पद मिलता है।
अधर्म से नहीं मिलता है। अधर्मी को तो लोग हटा देते हैं, जो अधर्मी होता है उसको लोग भगा देते हैं, और जो धर्म को करने वाला है उसे अपने सर पर बैठा देते हैं। धर्म करने से ही स्वर्ग मिलता है, धर्म करने से ही मोक्ष मिलता है, धर्म करने से ही लंबी आयु बढ़ती है, और धर्म करने से ही इस लोक में सुख मिलता है और परलोक भी सुधरता है। ऊपर सुकर योनियों में नहीं जाना पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता, दुख नहीं भोगना पड़ता है। किसको? जो धर्म करता है। परंतु जो नास्तिक लोग होते हैं ना, जो नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें कितना भी समझा दो महाराज, लड़ने के लिए आ जाएंगे आपके साथ, झगड़ने आ जाएंगे, यहां तक कि आपको मारने भी आ जाएंगे। जैसे कि नास्तिक वेद ऋषियों को डांटने लगे, ऋषियों को क्रोध आया, जोर का होकार मारा और नास्तिक वेद का प्राणांत हो गया। अब राजा नहीं रहेगा तो अराजकता फैल जाएगी, तो वेद की भुजाओं का मंथन किया गया और वेद के शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। नाम है महाराज पृथु और महारानी अरिचि। ये साक्षात लक्ष्मी नारायण ही महाराज पृथु और महारानी अरिचि के रूप में उत्पन्न हुए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पृथु महाराज के नाम से ही इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। पहले ये धरती उबड़ खाबड़ थी, पृथु महाराज ने इसे समतल किया, रहने योग्य खाने योग्य किया, इसलिए पृथ्वी इसका नाम है। कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है। पृथु महाराज ने यज्ञ किए, अनुष्ठान किए। यहाँ पर हमारा संत कुमारों का आगमन भी हुआ है और ज्ञानोपदेश भी यहाँ पर दिया गया है कि कभी भी यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, पूजा पाठ करो, स्वार्थ को लेकर के मत करो। निस्वार्थ यज्ञ करना चाहिए, निस्वार्थ पूजा करनी चाहिए, निस्वार्थ पाठ करना चाहिए, निस्वार्थ कथा करनी चाहिए। जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है उसी का कल्याण होता है। परंतु ये स्वार्थ, ये लोभ लालच मरते मरते भी पीछा नहीं छोड़ता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पता आपको? कि अंगम गलितम पुलितम मुंडम, अंगम गलितम फलितम मुंडम, अंगम गलितम फलितम मुंडम, कतरतिहीनम सातम कुंडम, प्रेतो याति प्रेतादंडम, कदविनमं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं
गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम मूढ़मते अंगम गलितम पलितम मुंडम दशरविहीनम जातम तुंडम और अगर दो याति गृहीत्वा दंडम तदविनम चत्यासा पिंडम। देखिए भगवान से वादा करके आता है जीव जब माँ के गर्भ में रहता है यातनाएं भोगता है, कहा प्रभु मुझे इस गर्भ यातना से मुक्त करा दो, मैं आपका भजन करूंगा। वादा करके आता है तो भगवान की कृपा से गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है, परंतु जैसे ही इस धरा पर आता है क्वाहम करके रोने लगता है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। रोन देर के चक्करों में फंस जाता है, भजन पूजन छोड़ देता। भगवान प्रतीक्षा करता है आज भजन करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, अरे अब तो मेरा भजन करेगा, पर भजन नहीं करता तो भगवान घंटी बजाते हैं। आंखों से दिखाई देना कम होता है, मानो भगवान कह रहे हैं संसार को मत देख मुझे देख। कानों से सुनाई देना बंद होता है, मानो भगवान कहते हैं कि मेरा भजन सुन। दांत टूट जाते हैं, भगवान कहते हैं मेरा प्रसाद चरणामृत पी। बाल सफेद हो जाते हैं कि सुंदरता छोड़ मेरे को सजा, अपने को सजाना संवारना बंद कर, मेरे को सजा, मेरी सेवा कर। चलना फिरना कम हो जाता है, लाठी का सहारा लेकर के चलता है। बिस्तर में पड़ जाता है, कंठम घुरघुराए थे। बच्चे कहते हैं भगवान इसे उठाता क्यों नहीं है, रात भर खौ 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 बुढ़िया करती रहती है, बूढ़ा करते रहता है। बता बूढ़ा बुढ़िया को बोलते कि नहीं लोग? बोल घर में कोई बूढ़ा बुढ़िया हो तो बिस्तर पकड़ ले और रात भर खौ खौ करे। नाती पोता बेटा बहू कहते नहीं भगवान इतनी उम्र तो हो गई, रात भर में सोने नहीं देते, भगवान उठाता क्यों नहीं? जब बच्चों से नाती पोतों से ये बातें सुनता है फिर भी भगवान का भजन नहीं करता, मेरी तो बेटा बहू है, मेरी तो नाती पोता है। और अंत समय पर बेटे बहू का चिंतन करते हुए, नाती पोते को याद करते हुए शरीर छोड़ देता है। और अंते यामति सागति, अंत समय पर हम जिसको याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं वही हमारे जन्म का कारण बन जाता है। भागवत में भरत जी का सुंदर चरित्र आता है। भरत राजा भरत ने अपने बेटे को राजगद्दी दी, गंडकी नदी नेपाल में तपस्या करने गए और हिरण बालक को देखा तो उसके लालन पालन में लग गए, भजन पूजन छूट गया। अब हिरण बालक से मोह हो गया, हिरण बालक बड़ा हो गया, जंगल में अपने सजातीय पशुओं के साथ चले गया। और भरत जी महाराज तो भजन करने आए थे, हिरण बालक का चिंतन करते करते प्राण त्याग दिया और हिरण योनि में उन्हें आना पड़ गया। अंते यावती सागति, हिरण का चिंतन किया वो हिरण बन गए, परंतु पूर्व जन्म के संस्कार हिरण योनि में भी भगवान का भजन करते रहे। देखिए ये आप लोगों के संस्कार हैं जो दूर दूर से आप लोग आकर के यहाँ पर कथा सुन रहे हो। ऐसे भी लोग होंगे जो आपको रोकते होंगे मत जाना कथा में, क्योंकि उनके संस्कार नहीं है। 100 जन्मपत्रियों में एक जन्मपत्री में संस्कार होता है भक्ति का, दान का, पुण्य का, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, भक्त सेवा करने का। हर किसी का बस की नहीं है, हर कोई नहीं करता ये पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य। कितना भी कह दो महाराज, मतलब नहीं जो कर दे। परंतु जिसके संस्कार होते हैं वे प्रतीक्षा करता है कब मुझे मौका मिले सत्कर्म करने का, कब मैं सत्कर्म करूं, कब मैं पूजा पाठ करूं, कब मैं यज्ञ अनुष्ठान करूं। और ये संस्कार किस जन्म से नहीं होते हैं, जन्म जन्मांतर से बने होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सुभाष नगर में आऊंगा और कथा सुनाऊंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं व्यासपीठ पर बैठूंगा। ये मौसी जी बैठी हुई यहाँ पर, मेरा बचपन इनके यहीं पर बीता है। कभी सोचा था हम लोगों ने कथा सुनाऊंगा, आपने सोचा था कभी? परम पूर्व जन्म के संस्कार थे। न जाने ठाकुर की कौन सी कृपा थी पूर्व जन्म की, अचानक वृंदावन
पढ़ने का सौभाग्य मिला और उसके बाद आज ठाकुर जी की कृपा से लगभग 166-67 कथा कह चुका हूं। 66वीं या 67वीं कथा है। ये क्या है? पूर्ण जन्म के संस्कार थे मेरे। ये संस्कार जो है जन्म जन्मांतर तक साथ चलते हैं। हिरण्यवाणी में रहकर के भगवान का भजन, जंगल में आग लग गई, सारे पशु भाग गए, पक्षी भाग गए, वो हिरण उसी अग्नि में अपने शरीर को समाप्त कर देता है। और अगला जो जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर पर हो गया और नाम भी पहले वाला मिल गया, भरत। क्या नाम मिला? भरत। पिताजी कहते बेटा गायत्री मंत्र याद कर लो। गायत्री मंत्र याद करके नहीं दिया क्योंकि भरत जी को पूर्व जन्म की याद थी। अगर मैंने आज गायत्री मंत्र याद कर दिया कि भेजी होना बुलावा, भेजी अजय गौड़ा जी, अजय चाचा जी, अजय भाई साहब, बातें हमारे जितने भी भाई लोग हैं, व्यवस्थापक हैं, कृपया मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है क्योंकि तार जब जुड़ जाते हैं वो तार टूट जाती है बेटा ना, तो बातें करनी, व्यवस्था बनाने थोड़ी पीछे जा करके ताकि आगे की व्यवस्था बनी रहे। ये आपका दायित्व है व्यवस्था को बनाना, कथा में बिगड़ न पड़े। मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, तो ध्यान देना। जन्म जन्मांतर के संस्कार कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये आपके संस्कार हैं जो चुप बैठ करके कथा सुन रहे हो, और ये आपके संस्कार हैं कथा में बैठ करके भी आप बातें कर रहे हो। अपने लिए ताली बजा दो, अपने संस्कारों के लिए एक बार और ताली बजा दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? संस्कारों की बातें होती हैं सारी। जन्म जन्मांतर से संस्कार साथ चलते हैं। भरत जी ने गायत्री मंत्र ही याद नहीं किया कि आज गायत्री मंत्र याद करूंगा, कल महामृत्युंजय मंत्र, फिर गीता का पाठ, फिर सत्यनारायण की कथा, और फिर भागवत, फिर देवी भागवत, फिर ये फिर वो। पिताजी कहेंगे फिर शादी कर लो, ब्याह कर लो, जजमान के यहाँ जाओ, कमा करके लाओ। तो मैं तो लोन तेल के चक्करों में ही फंसा रह जाऊंगा। मैं भगवान का भजन कब करूंगा? 3 तेरे के चक्करों में फंसा रह जाऊंगा। कई लोग होते हैं 3 तेरे के चक्करों में फंसे रह जाते हैं, भजन नहीं कर पाते। उनका ध्यान केवल गणित में लगा रहता है, हिसाब में लगा रहता है। मैं अगर गणित में लग गया, हिसाब में लग गया तो भजन तो मेरा रह जाएगा। तो गायत्री मंत्र ही याद नहीं किया, पिताजी ने कह दिया जड़ है, नाम पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ भरत नाम पड़ गया। माता पिताजी का साथ छोड़ गया, स्वर्ग सिधार गए माता पिता। भरत जी बड़े हो गए, जवान हो गए। तब घर में भैया भाभी, अब भाभियां कब तक बैठे बैठे खिलाएं? जरा सोचो, जरा खुद विचार करो। अगर आप भाभियां हो तो भाभियों ने कहना शुरू कर दिया न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। काम धंधा करता नहीं, रोटी तोड़ता रहता। अगर काम धंधा करेगा तो रोटी मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे पतियों को देखो, सुबह से रात तक काम धंधा करते, कमा करके लाते हैं, और ये बैठे बैठे खाता रहता है। भाइयों ने कहा क्या काम करेगा ये? काम इसे खेतों में छोड़ दो। खेतों में जो फसल लहरा रही है उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी दो। ऊंचा सा मचान बना दिया, भरत जी को बिठा दिया, हाथ में एक डब्बा और एक डंडा दे दिया। का कोई चिड़िया कोई पशु पक्षी आए तो इस डब्बे को बजा करके भगा देना, तब जाकर के रोटी मिलेगी। भैया भाभी चले गए घर को, और भरत जी महाराज देख रहे नन्ही नन्ही चिड़िया आ रही हैं। और भरत जी महाराज कह रहे हैं हरी की चिड़िया हरी का खेत खा लो चिड़िया भर भर में। हरी की चिड़िया हरी का खेत खा लो चिड़िया भर भर में। हरी की चिड़िया हरी का खेत खा लो चिड़िया भर भर में। हरी की चिड़िया हरी का खेत खा लो चिड़िया भर भर में। खा लो चिड़िया खा लो चिड़िया खा लो चिड़िया खा लो
जब पहुंचे तो देखा हरे किचनिया हरे कपे खालो चनिया भर भर पेट, हरे किचनिया हरे कपे खालो चनिया भर भर पेट, 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 हरे किचनिया हरे कपे खालो चनिया भर भर पेट, हरे किचनिया हरे कपे खालो चनिया भर भर पेट। भाभी को आया गुस्सा, भाभी चढ़ गई मचान पर, जोर का धक्का दिया, निकल जा हमारे खेतों से, हमारे खलिहान से। भरत जी चल पड़े। उस दुष्ट नरबलि देना चाहते थे, इसको पकड़ा जाए नरबलि के लिए, तो देखा हट्टा कट्टा भरत को पकड़ लिया बलि देने के लिए। सुंदर सुंदर भद्रकाली के सामने खिला पिला करके सजा सजा करके रख दिया। और जैसे ही वे दुष्ट वे राक्षस नरबलि भरत जी की देने लगे, वहीं पर मूर्ति में से भद्रकाली प्रकट हो गई। जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। मां काली खड्ग चक्र लेकर के, खड्ग खप्पर लेकर के प्रकट हो गई, दुष्टों का संहार करने लगी। भरत जी यहां से आगे चल पड़े। राजा रघुगण जा रहा था पालकी में बैठ करके कपिल आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एक सेवक पालकी का बीमार हो गया तो भरत जी को पालकी में लगा दिया। भरत जी जब चलते हैं तो बड़ी सावधानी से चलते हैं, कोई चींटी, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा पैरों के नीचे ना आ जाए। और देखा तो मकोड़ों की लंबी लाइन आ रही थी। भरत जी ने उनको बचाने के लिए छलांग लगाई। राजा रघुगण की खोपड़ी पालकी से टकराई। कौन दुष्ट है जिसे चलना नहीं आ रहा, रोको अभी चिकित्सा करता हूं। जैसे ही पालकी रोकी, राजा रघुगण पालकी से बाहर आए। सेवक कहते हैं अभी अभी नया सेवक लगा है, इसको चलना नहीं आ रहा है। जैसे राजा रघुगण ने भरत जी के मुखार बिंद को देखा, ब्रह्म तेज दिखाई दिया, ना आप कोई साधारण नहीं हो, मुझे जान दो, साक्षात कपिल देव तो नहीं हो, नहीं परीक्षा लेने के लिए आए हो। भरत जी ने सोचा मैंने इसे कंधे पे उठाया है, इसे भवसागर से पार लगाना है। जो भरत जी कभी नहीं बोले थे आज बोलने लगे। तो मेरी क्या चिकित्सा करेगा, तू मुझे क्या दंड देगा? शरीर अगर मैं हूं तो शरीर नाशवान है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल होत प्रभात गिरी न मिली, मलयागिरी की सुख शीतल मंद सुगंध शरीर मिली न मिली, कलिकाल बुखार लिए फिरता, अननम्र से चोट झिली न झिली, हरि नाम भजन शरीर रचना, फिर अंत समय पहली नहीं। ये जीवन क्षण भंगुर है। तीन स्त्रियां इस शरीर की होती हैं, जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। इस शरीर को नाशवान है। और यदि अगर मैं आत्मा हूं, आत्मा तो अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। आत्मा को न काट सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई मिटा सकता है। तो वो चिकित्सा किसकी करेगा? तू किसको दंड देगा? राजा रघुगण ने जब पैर पकड़ लिए तो भरत जी महाराज ने भवन नदी का वर्णन किया, स्वर्ग और नरक का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये नहीं कहा कि यही स्वर्ग नरक है, ये कहा कि यहाँ भी है। कैसे पहचानोगे स्वर्ग और नरक की? कैसे पहचानोगे स्वर्ग और नरक को? कौन यहाँ पर स्वर्ग से आया है, कौन नरक से आया है? कौन कौन यहाँ पर स्वर्ग से आया और कौन नरक से आया, कैसे पता चलेगा आप लोगों को? तो यहाँ पर दो श्लोक हैं, एक में स्वर्ग की पहचान है, एक में नरक की पहचान है। स्वर्गस्थिता नाम हि जीवलोके चत्वारि तेषां देव सन्ति, दानं प्रशस्तं च मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च। स्वर्ग के चिन्ह मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। आपके अंदर अगर ये चिन्ह है तो समझ लो स्वर्ग से आए हो, स्वर्ग में रह रहे हो और स्वर्ग को ही आप जाओगे। क्या कौन से चिन्ह? का स्वर्गस्थिता नाम हि जीवलोके चत्वारि तेषां देव सन्ति, चार बातें जिसके भीतर है। कौन कौन सी? दानम प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च। जो
दान देने में सबसे आगे रहता है। चाहे खुद भूखा रह जाए, परंतु किसी भूखे को देखता है तो रह नहीं सकता है, अपनी थाली सामने दे देता है। कोई बात नहीं, मैं भूखा रहूं। दानम प्रशस्तम। कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई गुरु आ जाए, कोई भिक्षुक आ जाए, तो दिल खोल करके उसको दान करता है, उसको सेवा करता है। दानम प्रशस्तम। हमारे जैसे कथावाचक आ जाए तो माला पहना करके माला माल कर देते हैं। ऐसे माला पहनाने वालों को भी ताली बजाओ देगा। दानम प्रशस्तम। मधुरा चवाणी, जिसकी वाणी बड़ी मधुर है, जो राम का नाम लेता है, कृष्ण का नाम लेता है, जो गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा करते हुए जो अंत में भजन कीर्तन करता है। दानम प्रशस्तम मधुरा चवाणी और देवार्चनम। तीसरी बात कही है, जो पूजा पाठ में सबसे आगे रहता है। कहीं भी पूजा की बात आ जाए, पाठ की बात आ जाए, यज्ञ की बात आ जाए, अनुष्ठान की बात आ जाए, अर्चना की बात आ जाए, सबसे आगे भैया मेरा नाम लिखो, मैं पूजा में आगे रहूंगा। ऐसा नहीं कि बोल करके माइक में भैया कल कौन से जवान बनेगा, ऐसा नहीं। अपने आप आगे बढ़ते हैं कि कल के जजमान हम हैं, कल के जजमान हम हैं, कल के जजमान हम हैं, पूजन में भाग लेते हैं। देवार्चन और ब्राह्मण तर्पणम च। ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर वस्तुएं भेंट देते हैं। जैसे कल आपने शर्मा परिवार को यहाँ पर देखा होगा। राजीव नाथ शर्मा जी की बहनें जो कि बाहर से आई हुई, महाराज चकाचक कपड़े पहना दिया, क्या सुंदर महाराज है, कुर्ता धोती, अरे महाराज आपको ब्राह्मण तर्पणम जो देना, वो देता है, वही देखता है, जो दान करता है, पुण्य करता है। हमारे पंडित जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, आज टीका बड़ा सुंदर लग रहा है। कह रहे थे हमें शर्मा जी, आज तिलक बड़ा सुंदर लगा। कहने का मतलब है, ब्राह्मणों को जो प्रसन्न रखता है, ये चार चिन्ह जिसके भीतर है, समझ लो स्वर्ग से आया है, स्वर्ग में रह रहा है और स्वर्ग को जाएगा। दूसरी बात, नरक से कौन आया है, नरक में कौन रह रहा है, नरक को कौन जाएगा। तो दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है, कार्पण्य वृत्ति सुजने सुनिंदा कुचेलता नीच जनिने सुभक्ति अति मनोता कटुका जवाणी नरस्य चिन्हम नरकागतस्य। कार्पण्य वृत्ति कंजूस, जो कंजूस का भाव रखता है, ना खुद दान पुण्य करता है, ना दूसरे को करने देता है। कार्पण्य वृत्ति सुजने सुनिंदा, जो हर समय निंदा चुगली में लगा रहता है। कार्पण्य वृत्ति सुजने सुनिंदा और कुचेलता नीच जनिने सुभक्ति, जिसका खाना गंदा, पीना गंदा, रहना गंदा, सोना गंदा है, जिसका घर गंदा, मन गंदा, तन गंदा, जिसका हमारा सब कुछ गंदा ही गंदा रहता है। समझ लो नहीं समझ लो। ऐसे गंदगी में रहने वाले, गंदगी के विचार रखने वाले, गंदे भाव रखने वाले, और फिर कहा गया है नीच जनी सुभक्ति, जो गंदे लोगों की संगति करता है, और अति भरोसा कटुका जवानी, जो हर समय गाली गलौज करता है। ऐसे चित्त जिसके भीतर होते हैं, समझ लो नरक से आया है, नरक में रह रहा है और नरक को जाएगा। और नरक से बचने का क्या उपाय है, भाव कुभाव अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसो। भागवत में अजामिल की कथा है, अजामिल ने पाप ही पाप किया, परंतु अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया, और अंत समय पर नारायण बेटा नारायण कहा। भगवान नारायण के दूत आ गए और इसको वैकुंठ लेकर के चले गए। इसलिए जो भगवान का नाम लेता है, वही नरक यातना से मुक्त होता है। हरे कृष्ण मनमोहन, हरे कृष्ण मनमोहन, हरे कृष्ण मनमोहन, हरे कृष्ण मनमोहन, हरे कृष्ण मेरा मोहन, हरे कृष्ण मेरा मोहन।